प्रीवियस वीडियो में हमने कोर्स तक पढ़ा था, फेशियल नर्व के कोर्स और ओरिजिन हमने डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करेंगे फेशियल नर्व के ब्रांचेस। फेशियल नर्व के ब्रांचेस जो है वो टू कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। एक है हमारे पास एक्स्ट्रा क्रेनियल ब्रांच, सेकंड है हमारे पास इंट्रा टेम्पोरल ब्रांच। इंट्रा टेम्पोरल ब्रांचेस जो है वो टेम्पोरल बोन के अंदर से हैं, सही है। एक है हमारे पास, ये कहाँ से है, टेम्पोरल बोन के अंदर से है, ठीक है। इसमें हमारे पास 3 ब्रांचेस निकलती है। एक है ग्रेटर पेट्रोसल नर्व, सेकेंड है हमारे पास नर्व टू स्टेपिडस, थर्ड है हमारे पास कोडा टेम्पनाई। फर्स्ट है ग्रेटर पेट्रोसल नर्व, second is nerve to stapedus, third is coda tympani। अच्छा, ग्रेटर पेट्रोसल नर्व जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर लैक्रिमल ग्लैंड, इज फॉर लैक्रिमल ग्लैंड। और नर्व टू स्टेपिडस इज फॉर स्टेपिडस मसल, जो कि मिडल ईयर के अंदर प्रेजेंट होता है। फॉर स्टेपिडस muscle. Coda tympani is responsible for taste, anterior two-third tongue, salivary gland, taste and salivary gland। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा क्रेनियल ब्रांच की। किसकी? एक्स्ट्रा क्रेनियल ब्रांच की। एक्स्ट्रा क्रेनियल ब्रांच जो है वो स्टाइलोमास्टॉइड फोरामेन से निकलने के बाद फेशियल नर्व पेरोटिड ग्लैंड के अंदर जाके 5 मेन ब्रांचेस में डिवाइड होती है, ठीक है। कि पेरोटिड ग्लैंड को सप्लाई नहीं करती है, वहाँ पर अंदर जाके ये 5 मेन ब्रांचेस में डिवाइड होती है। एक है हमारे पास टेम्पोरल ब्रांच, सेकंड है हमारे पास ज़ाइगोमेटिक ब्रांच, थर्ड है हमारे पास बकल ब्रांच, फोर्थ इज मार्जिनल मैंडिब्यूलर ब्रांच, फिफ्थ इज सर्वाइकल ब्रांच। सो ये कहाँ से निकलती है? पहले स्टाइलोमास्टॉइड फोरामेन से निकलकर स्टाइलोमास्टॉइड फोरामेन से निकलने के बाद ये पेरोटिड ग्लैंड के अंदर जाती है, सही है। एंटर करती है पेरोटिड ग्लैंड में, वहाँ जाके सप्लाई नहीं देती, बल्कि वहाँ पर 5 मेन ब्रांचेस में डिवाइड होती है। डिवाइड 5 मेन ब्रांचेस। और वो 5 मेन ब्रांचेस हमारे पास कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है हमारे पास टेम्पोरल ब्रांच, सेकंड हमारे पास है ज़ाइगोमेटिक ब्रांच, थर्ड है बकल ब्रांच, फोर्थ इज मार्जिनल मैंडिब्यूलर ब्रांच, फिफ्थ इज सर्वाइकल ब्रांच। टेम्पोरल ब्रांच जो है ये वाली, ये फोरहेड मसल्स को सप्लाई करती है, जिससे जो है हम आईब्रो को रेस कर सकते हैं। ज़ाइगोमेटिक जो है वो आई क्लोज
करने में काम करती हैं और ऑर्बिकुलरिस एक्युलाई मसल को सप्लाई करती हैं। सही है। बकल जो है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, फोरहेड मसल को सप्लाई करती है टेम्पोरल ब्रांच। जाइगोमेटिक जो है वो ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूलाई मसल को सप्लाई करती हैं, ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूलाई, जो कि आई क्लोज करने में हेल्प करता है। बकल ब्रांच जो है वो चीक्स मसल्स में काम करती हैं, जो कि जिसकी वजह से हम ब्लोइंग च्यूइंग वगैरह कर सकते हैं। मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच जो है वो लोअर लिम्ब की मूवमेंट कराती है। लोअर लिप पे जो मसल्स हैं उनको सप्लाई करती हैं। ठीक हो गया। जैसे कि हम स्माइल वगैरह करते हैं, इसकी वजह से। सर्वाइकल ब्रांच जो है वो प्लेटिज्मा मसल को सप्लाई करती है, नेक की तरफ जो जाता है, प्लेटिज्मा मसल। क्लिनिकल कॉन्सेप्ट की अगर बात करें, इसमें अगर इन केस हमारे पास ये फेशियल नर्व डैमेज हो जाती है, उसकी वजह से ये फेशियल नर्व हमारी पैरालाइज हो जाएगी। इसमें हमारे पास सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे? फेस का एक साइड जो है वो पैरालाइज हो जाएगा, आई क्लोज नहीं हो पाती, माउथ जो है वो अपोजिट साइड डेविएट करता है। लेकिन लीजन लेवल का समझना बहुत ज़रूरी है कि लीजन किस लेवल पे है। अगर हमारे पास लीजन जो है वो स्टाइलोमास्टॉइड फोरामिन के बाद है, अगर लीजन हमारे पास लीजन लेवल आफ्टर स्टाइलोमास्टॉइड फोरामिन, अगर लीजन है तो उसमें जो है फेशियल मसल्स इफेक्ट होंगे। ठीक है। अगर लीजन स्टाइलोमास्टॉइड फोरामिन के बाद है तो हमारे पास फेशियल मसल्स इफेक्ट होंगे। और अगर लीजन जो है वो कोडा टेम्पनाई से पहले हैं तो टेस्ट भी साथ में चला जाता है। अगर लीजन बिफोर कोडा टेम्पनाई है तो क्या होगा? टेस्ट भी चला जाता है, लॉस ऑफ टेस्ट। और अगर लीजन जो है वो नर्व टू स्टेपिडस से पहले हैं, लीजन बिफोर नर्व टू स्टेपिडस, तो इसमें क्या जो है उस पर्सन में देखने को मिलेगा? हाइपर एक्यूसिस। हाइपर एक्यूसिस, हाइपर एक्यूसिस का क्या मतलब है? एक नॉर्मल साउंड भी जो है वो बहुत लाउड सुनाई देती है। और अगर लीजन जो है वो ग्रेटर पेट्रोसल से पहले होगा तो आई जो है वो ड्राइनेस वगैरह आई में आ जाती है साथ में। लीजन अगर ग्रेटर पेट्रोसल से भी पहले हो आई ड्राइनेस भी होगी। ठीक है।
नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्रेनियल नर्व डिस्कस करेंगे।